मेरा नाम डॉक्टर सना खिलजी है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल आज़ाद चौक औरंगाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? ये एक मानसिक बीमारी है जो 2 से 3% लोगों में पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, बाइपोलर यानी 2 पोल्स, हाई और लो में जाता है इंसान। हाई में जाता है मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाता है, या बहुत ज़्यादा सोच आने लग जाती है, बहुत बड़बड़ करने लगता है, नींद नहीं आती है, तो ये हाई में जाना है। और लो में जाना है यानी कि उदासी लग रही है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हमने पहले देखे थे, वो उदासी लग रही है, कोई चीज़ में दिल नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही है, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, ये यानी लो। तो हाई में जाना और लो में जाना, तो ये दोनों के बीच में इंसान की ज़िंदगी गुजरती है, और कभी कभी बीच में नॉर्मल भी गुजरती है, हाई में, लो में और नॉर्मल के बीच में। तो इनमें किसी को बार बार डिप्रेशन के एपिसोड्स होंगे। डिप्रेशन का एपिसोड यानी कि वही उदासी वाला एपिसोड जिसमें उदासी लग रही है, कुछ नहीं करने का दिल कर रहा है। और ऐसे एक डिप्रेशन हुआ, 2 डिप्रेशन हुआ, तीसरी बार डिप्रेशन हुआ, ऐसा भी चलता है। फिर मेनिया का एपिसोड हुआ। मेनिया का एपिसोड किसे कहते हैं हम? जिसमें आपको वही जो बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं, दिमाग दौड़ रहा है, पेशेंट बोलता है कि हमारा दिमाग दौड़ रहा है, हमारे ख्यालात दौड़ रहे हैं, और पेशेंट कभी बहुत ज़्यादा खुश लगने लग जाएगा, और पेशेंट का माहौल ऐसा कर देगा कि सब लोग भी खुश हो जाएंगे वहाँ पे। इतना बड़बड़ करना और बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़ों में तैयार होना, बहुत ज़्यादा मेकअप करने लग जाना, इस किस्म से तैयार होने लगे, तो ये मेनिया में हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इधर, कभी मेनिया में, कभी डिप्रेशन में, कभी एक के बाद एक, कभी बीच में नॉर्मल भी ज़िंदगी चलती है। तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और कभी ये फुल ब्लोन मेनिया होता है, कभी हल्के मेनिया के भी अलामात होते हैं, कभी फुल डिप्रेशन होता है, कभी हल्के डिप्रेशन के भी अलामात होते हैं। तो बाइपोलर की भी किस्में हैं अलग अलग, कितनी सीवियरिटी होती है, क्या होती है, उस हिसाब से बाइपोलर का टाइप डिपेंड होता है। तो अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर की तो आपको अलामात समझ गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जेनेटिक कॉज है। दूसरा, आपके दिमाग में जो कीमियाई मादे या केमिकल्स हैं उनके अंदर बदलाव की वजह से, और दिमाग में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी, न्यूरो इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, वो बदलाव की वजह से ये बीमारी होती है। अब ये बीमारी के इलाज में क्या करते हैं? जैसा हमारे लाइट का वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, कभी वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम क्या करते हैं, घर में एक स्टेबलाइजर लगाते हैं। वो स्टेबलाइजर लगाते हैं तो फिर वो वोल्टेज सही चलता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपके दिमाग में वोल्टेज जैसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी हाई में जा रहे हो, कभी लो में जा रहे हो, कभी ठीक चल रहे हो, तो इसको सही करने के लिए आपको एक किस्म की दवाई दी जाती है। उस मेडिसिन का नाम होता है मूड स्टेबलाइजर। ये मूड स्टेबलाइजर जो है आपके मूड को स्टेबल रखती है, एक स्टेबलाइजर के तौर पे काम करती है। और इसके अलावा कुछ और भी दवाएं हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक्स। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि कई बार ये जो मेनिया का में होता है, जब इंसान बहुत खुश होता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कभी पेशेंट बोलेगा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं तो पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा हूँ, या मेरे पास इतना पैसा है। कल ही पेशेंट थी, मैं औरंगाबाद के जितने पेट्रोल पंप है सारे मेरे हैं। तो इस किस्म की बातें करेंगे आपको। और पेशेंट एक कल आई थी फुल मेकअप करके, मैंने उसको 4 साल से देख रही हूँ, कभी मेकअप नहीं किया ज़िंदगी में, और इतना मेकअप, भड़कीला मेकअप, ब्राइट लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा आई मेकअप कि देख के डरावना लग जा रहा है, इतना मेकअप करके आ गई पेशेंट, खूब सारी ज्वेलरी लाद के आ गई। लेकिन अब इसके साथ में क्या होता है, कई बार डिल्यूजन्स या हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं। क्या होते हैं डिल्यूजन? डिल्यूजन यानी कि आपके एक गलत सोचने का ढंग, एक फिक्स्ड फर्म बिलीफ जिसे हम कहते हैं। एक ख्याल होता है जो गलत होता है, आप उसको, आपको कितना भी चाहकर या कोई कितना भी समझा दे तो भी आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाते। पेशेंट एक ख्याली दुनिया में चल जाता है, उसको लगता है दूसरे लोग मिले हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, या फिर कोई बात कर रहा है तो इस पे डाल के मेरे को कुछ बोलना चाह रहा है, लोग मिले हुए हैं, और कोई उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो बातें लोगों को मालूम पड़ जा रही है, या कुछ टीवी में चल रहा है तो वो उसके बारे में चल रहा है। तो इस किस्म की भी चीज़ें होने लग जाती है। या फिर कभी कान में आवाज़ें आना जो दूसरे लोगों को नहीं सुनाई देती, लोग आपस में बात करने लग जाना, लोग उसको कुछ बोलने लग जाना, या फिर कुछ कोई जो नहीं है ऐसी आवाज़ें सुनाई देना। तो ये सब सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये सिम्टम्स के लिए एंटीसाइकोटिक नाम की दवाएं दी जाती है, तो वो अच्छा कंट्रोल कर। तो मेन ट्रीटमेंट उसमें होता है वो मूड स्टेबल करने के लिए मूड स्टेबलाइजर और एंटीसाइकोटिक, ये इस किस्म के अलामात कवर करने को। और ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये भी कई बार इस्तेमाल की जाती है। तो ये था बाइपोलर डिसऑर्डर।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।